तो हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कंसोनेंट एंड वोवेल फ्रॉम ए गिवन स्ट्रिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ हमने देखा था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी, अगर जैसे ही कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर हमारे स्ट्रिंग होता था तो उस समय वो काउंट करने में रॉन्ग काउंट कर रहा था। तो इस चीज़ को ओवरकम करेंगे इस वीडियो में और भी प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे और विद मैं डिबगिंग की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं विद प्रॉपर डिटेल से। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक क्लास क्रिएट किया, इस क्लास का नाम है काउंट वोवेल कंसोनेंट विद स्पेशल कैरेक्टर करके मैंने इसका नाम दिया। यहाँ पर एक मेन मेथड है और इसकी कोडिंग में स्टार्ट करता हूँ विद प्रॉपर चीज समझाऊँ कि अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो उस सिचुएशन में ये कैसे काउंट करेगा विद प्रॉपर डिटेल से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इससे पहले प्रीवियस वाला वीडियो देख रखे होंगे, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ये ईजी होगा। थोड़ा सा हमको यहाँ पर स्लाइटली मॉडिफिकेशन करना है, इसलिए मैं कोडिंग स्टार्ट से अगेन करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग और str लेता हूँ रेफरेंस वेरिएबल, और उसके अंदर मैं सिंपली एक ले लेता हूँ श्याम नाम का भी सिंपली। ओके, अभी मैं इसी पे काम करूँगा, देन इसके अंदर मैं अगेन से स्पेशल कैरेक्टर को ऐड करूँगा। और यहाँ से सिंपली क्या काम करेंगे, str डॉट लेंथ ले लेते हैं, ये हमारा लेंथ हो गया और लेंथ को हम सिंपली एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंपली साइज। अगेन यहाँ से मैं कुछ वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिस वेरिएबल को मैं यूज करूँगा फर्दर। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर लेते हैं इंट, और इंट में एक यहाँ पर आई लेते हैं जो कि मैं लूप चलाने के लूँगा और इसकी वैल्यू मैं 0 से आई सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा एंड वी लेते हैं और इसको देते हैं सिंपली बी काउंट, इसको भी वैल्यू मैं सिंपली 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। बी काउंट में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वोवेल को काउंट करके स्टोर करेंगे। और यहाँ से लेते हैं सी काउंट, सी काउंट में क्या होगा, बेसिकली नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जो हमारा होगा उसको स्टोर कराएंगे। एंड अगेन मैं एक स्पेशल कैरेक्टर के नंबर को स्टोर कराने के लिए यहाँ पर सिंपली लेता हूँ SPL काउंट सिंपली लेता हूँ और इसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ इसकी वैल्यू। ओके, ये हमारा इतना काम डन हो गया। अब हम जा रहे हैं अपनी एक्चुअल को कोडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक कंडीशन देता हूँ वाइल लूप के अंदर। तो बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, यहाँ पर मेरा कंडीशन ऐसा कुछ रहेगा कि मैं 0 से स्टार्टिंग करूँगा और उसकी लास्ट कैरेक्टर तक मुझे आइटरेट करना है और एक एक कैरेक्टर को फेच करना है। तो इसके लिए मैं कंडीशन क्या लिखूँगा, आई और लेस देन साइज कर दूंगा। ओके, अब साइज मीन्स क्या होगा कि जितने इसके नंबर ऑफ जितने कैरेक्टर है उतने टाइम हमको चलाना है। कहाँ से हम चला रहे हैं, 0 से चला रहे हैं, और कहाँ उसकी साइज है उससे कम चलाना है, इसलिए मैंने लेस देन लिखा, ना कि लेस देन इक्वल लिखा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने कहा ये लूप जब तक चलना चाहिए जब तक इसके जैसे ही इसके कैरेक्टर की लेंथ स्ट्रिंग के लेंथ पहुंचे उसके बाद ये स्टॉप कर देना चाहिए। इस कंडीशन का पूरा मीनिंग है। आई होप आपको लूप के कॉन्सेप्ट बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो हमारी वीडियो जाइए वहाँ से देखिए इसके बारे में। ओके, अब ये कंडीशन हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम, सबसे पहले मैं एक रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। ओके, कि अगर ये अल्फ़ाबेट कैरेक्टर है उसके अंदर तब इसको काउंटिंग स्टार्ट करें। तो ये कैसे रेस्ट्रिक्ट करूँगा कि अगर ये A से Z तक है तभी ये काउंट करे, अदरवाइज ये स्पेशल वोवेल कंसोनेंट को काउंट ना करे। उसके बाद इसका मतलब स्पेशल कैरेक्टर काउंट करे। तो इसकी कंडीशन कैसे पुट करूँगा, तो सिंपली लूँगा इफ़ str डॉट, यहाँ पर str डॉट केयर एट लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर दे देंगे सिंपली ग्रेटर देन इक्वल और सिंगल कोट में लिख देंगे a एंड str डॉट केयर एट को यूज करेंगे और यहाँ दे देंगे लेस देन इक्वल z। इसका मीनिंग क्या होगा बेसिकली कि जो भी हमारा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी कैरेक्टर है क्या वो A के बराबर है, अगर है और एन जेड के इस दोनों के अगर रेंज के अंदर है तो ही इस लूप के अंदर इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर इफ ब्लॉक के अंदर है, अदरवाइज ना आए। ओके, अब जाहिर सी बात इसके रेंज के अंदर है, इसका मतलब क्या हो गया, वो अल्फ़ाबेट A से Z कैरेक्टर कंटेन कर रहा है। इट मीन्स उसके अंदर वोवेल कंसोनेंट होगा। इससे हमको ये आइडेंटिफाई हो गया। ओके, इस लाइन्स पर्टिकुलर हमको क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर इस लोकेशन पे इस टाइम जब इसे लूप चलेगा तो क्या उसमें जो कैरेक्टर आ रहा है वो कैरेक्टर है कि नहीं है, ये हम आइडेंटिफाई कर। कैरेक्टर है तभी मैं इस लूप के इस इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ओके, अब कैरेक्टर है तो अब ये वोवेल है कि कंसोनेंट, अब हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है वोवेल 5 होते तो सिंपली हम चेक करते हो पर्टिकुलर अगर 5 कैरेक्टर है इट मीन्स वो वोवेल है, नहीं है तो वो कंसोनेंट होगा। तो अब ये हम चेक करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि पर्टिकुलर अभी करेक्ट, ये तो हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है। अब हम ये चेक करने वाले हैं कि कैरेक्टर जो है ये वोवेल है या कंसोनेंट। तो ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए कोडिंग लिखता हूँ। आगे यहाँ पर लिखेंगे str डॉट केयर एट और लिखेंगे इक्वल और सिंगल कोट में लिखेंगे a। ओके, एंड और सिंबल के यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके, अगेन लिखेंगे str डॉट केयर एट और सिंपली यहाँ देंगे इक्वल सिंगल कोट में
आई दे देंगे। ओके, अगेन यहाँ पर लिखेंगे str। अगेंस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर, ये हमें यहाँ इस लाइन से ये पता कर लिया कि सिंपली जो हमारा ये है ये कैरेक्टर है। देन हमें पता चलिए कि नहीं, जो भी अभी प्रेजेंट टाइम जो कैरेक्टर आया है वो क्या है, कैरेक्टर है। अब हमें ये पता करना है कि जो कैरेक्टर है वो वोवेल है कि कंसोनेंट। तो जाहिर सी बात हमें पता है कि वोवेल 5 होते हैं, सिंपली मैंने वो पाँचों कैरेक्टर को यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, ये पाँचों कैरेक्टर यहाँ से मैंने सिंपली पुट कर दिया, AEIO, और यहाँ पर सिंपली देख रहे हैं O है, एंड यहाँ से न्यू लाइन में स्टार्ट कर दिया, ये वाला हमारा ये हो गया। तब हमें पता चल गया अगर ये इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर है, इट मीन्स क्या हो गया, वो वोवेल है। तो वोवेल है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर ऑफ यहाँ से वोवेल का वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ को यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे वी काउंट को यूज कर देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। इट मीन्स क्या होगा, वन वोवेल का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर ये वोवेल नहीं है तो क्या होगा, कैरेक्टर का कंसोनेंट होगा। तो इसलिए एल्स पार्ट में सिंपली आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी काउंट को इंक्रीमेंट करा देंगे सिंपली यहाँ से। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये कंसोनेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर ये हमारा दो कंडीशन पुट कर दिया। ये दो कंडीशन हमारा क्या काम कर रहा है, पहला जो हमारा वोवेल चेक, अगर वोवेल है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर जाहिर सी बात है पांचों में कोई कैरेक्टर नहीं होगा तो क्या काम करेगा, सिंपली ये एल्स पार्ट चलेगा, और ये कंसोनेंट हो तो कंसोनेंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। अब जाहिर सी बात है अगर ये ए से जेड के बीच में अगर फॉल नहीं कर रहा है, इट मीन्स कैरेक्टर नहीं है ए से जेड के बीच में, तो जाहिर सी बात क्या होगा, वो कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा, इंटीजर हो सकता है, एक से कोई 10 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, एंड या तो कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, @ समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वो स्पेशल सिंबल है तो हम उसको काउंट करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे एल्स। अगर कैरेक्टर नहीं है तो जाहिर सी बात वो स्पेशल सिंबल है। ओके, तो यहाँ से क्या कर देंगे, सिंपली इसको हम यूज कर लेंगे, एंड यहाँ से हम सिंपली दे देते हैं प्लस स्पेशल काउंट को हम सिंपली यहाँ से इंक्रीमेंट कर देंगे, स्पेशल काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, अब इस होल चीज़ को चलाने के बाद हमको क्या काम करना है, इस आई की वैल्यू को हमको इंक्रीमेंट कराना है बेसिकली। ओके, क्योंकि आई की वैल्यू भी क्या है, 0 है। जब नेक्स्ट टाइम के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 इंक्रीमेंट हो जाए, और एक समय ऐसा आएगा, एक सिचुएशन ऐसा आकर होगा जहाँ पर आई की वैल्यू इससे जैसे ग्रेटर देन होगी तो क्या काम करेगा, लूप को स्टॉप कर देगा। तो ये कहाँ पर लूप हुआ, तो यहाँ पर हमको आकर इस वैल्यू आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। इतना हमारा ये कोड रिस्पॉन्सिबल है चेक करने के लिए वोवेल, कंसोनेंट एंड स्पेशल कैरेक्टर को। ये कोड हमारा सिंपली काउंट कर देगा इतनी चीज़ों को। ओके, अब जैसे ये लूप ओवर होगा उसके बाद हमको क्या करना है, प्रिंट कराना है कि कितने नंबर ऑफ वोवेल है, कंसोनेंट एंड स्पेशल सिंबल है। ओके, तो चलिए यहाँ से ये लूप खत्म हुआ है, और इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली देते हैं सिस्ट आउट, और यहाँ पर सिंपली दे देते हैं नंबर ऑफ वोवेल, सिंपली दे देते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से नंबर ऑफ वोवेल को प्रिंट कर दिया, नंबर ऑफ कंसोनेंट एंड नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल को प्रिंट करा दिया। ओके, तो अभी के समय में मैं आपको दिखाऊं तो मेरे जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, जो स्पेशल सिंबल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। तो चलिए इस प्रोग्राम को सिंपली रन करते हैं एंड दिखाता हूँ मैं आपको। रन है जावा एप्लीकेशन पर जैसे मैं हिट किया और उसको मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वोवेल, इस होल कैरेक्टर में कितने, एक ही तो सिंबल वोवेल है, वो क्या है, वो ए है, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। एंड रिमेनिंग कैरेक्टर क्या हमारा है, कंसोनेंट हो गया। और नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल सिंबल है ही नहीं। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे कर देता हूँ एट, एंड अगेन मैं कर देता हूँ जी यूज कर दिया, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा मैं वो आपको काउंट दिखाता हूँ। अगेन आएंगे रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे, और यहाँ से देखिए
नंबर ऑफ बॉबिल कितना हो गया हमारा 3 हो गया। उस पूरे स्ट्रिंग में अगर आप सर्च करिएगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉबिल कितना है A 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 है। रिमेनिंग हमारा क्या करेक्टर है, कंसोनेंट है, एंड 1 हमारा स्पेशल सिंबल @ है, ये है। तो ये एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। अब ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है थोड़ा सा इसको मैं डिबग करके अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आई होप आपको होल सिनेरियो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसको डिबग मोड में चलाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा है रन, ओके, तो इस रन पे जाइए और यहाँ रन पे आने के बाद सिंपली यहाँ देखिए डिबग लिखा है ना, इस डिबग पे आप हिट करिए। जैसे ही डिबग पे करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारा डिबग मोड में चलेगा, लेकिन डिबग मोड में चलाने से पहले आपको डिबग पॉइंट रखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ इसको रोकना है। तो मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पे रुक जाए, यहाँ से देन इस लूप को चले, यहाँ पर भी जहाँ ये हाईलाइटेड लाइन दिख रहा है इसकी जगह पे सिंपली आप पॉइंट 2 बार क्लिक करिए तो पॉइंट लग जाएगा, ओके। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, स्पेशल काउंट पे आता हूँ, राइट, एंड यहाँ से एक आई पे भी मैं रख देता हूँ एंड एक यहाँ पे भी लास्ट में, ओके। अब चलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्रोग्राम जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट का मेन मेथड से होगा, जैसे इस लाइन नंबर 5 पे पहुंचेगा यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, वेट करेगा कि हमको नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। जब हम नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करने कहेंगे तभी करेगा। तो ये डिबग बहुत ही हेल्पफुल है, जब रियल टाइम पे आप प्रोजेक्ट पे काम करेगा उस समय बहुत ही यूजफुल है। अगेन यहाँ पर आएंगे रन पे और यहाँ से डिबग पे हिट करेंगे। जैसे ही डिबग पर हिट किए देखिए यहाँ पर सिंपली क्या होगा, इस पॉइंट पर नंबर 5 पे यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना भी यहाँ से चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ओके। इस वेरिएबल नाम की जो है इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके। यहाँ पर देखिए सिंपली भी एक आर्ग नाम से आया है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक ही आर्ग वेरिएबल है, तो यहाँ पर केवल आर्ग्स नाम से वेरिएबल है। जैसे ही मैं अगर एक स्टेप करूँगा आगे तो इसके लिए अगर आप यूज़ करें तो F6 यूज़ करते हैं, अगर लैपटॉप में फंक्शन के तो फंक्शन की प्लस F6 को यूज़ करिए तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर देखिए जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली कैसे क्रिएट होगा, तो इस वेरिएबल पर अगर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए str क्या है, बेसिकली ये हमारा स्ट्रिंग का रेफरेंस है और इसके अंदर क्या हो गया, सारे स्ट्रिंग जो भी हमारा लिखा था वो स्टोर हो गया। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो स्ट्रिंग जो है ये बेसिकली ये स्टोर कैसे इंटरनली हुआ ये दिखाना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर जो एरो है इस पर अगेन मैं क्लिक करूँगा, देन मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ और आपको भी पूरा चीज़ दिखाता हूँ। जो ये वैल्यू है इस पर अगेन मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए जो वैल्यू है ये लोकेशन 0 पे क्या है 115 104 ये जो 1 पे आ गया। ये बेसिकली क्या है, जो हमारा कैरेक्टर है इस कैरेक्टर की स्काई कोड इंटरनली स्टोर हो रहा है, ना कि कैरेक्टर नहीं स्टोर है, कैरेक्टर का स्काई कोड स्टोर हो रहा है। जो स्मॉल एस है उसकी स्काई कोड क्या होती है 115 एंड स्मॉल एच की जो होती है 104 होती है। सभी की स्काई कोड जो है उसकी लोकेशन पे स्टोर इंटरनली हो रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा और नीचे करूं तो यहाँ पर देखिए 97 ये क्या है, ये एक ही हमारी है सिंपली आस्काई कोड, तो कुछ इस तरीके से स्टोर हो रही है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ कर जैसे मैं नेक्स्ट लाइन अगर मैं आप एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक नया वेरिएबल ऐड होगा, ये सारे वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर F6 यूज करता हूँ और देखिए यहाँ से सिंपली क्या है कैलकुलेट हुआ, साइज कैलकुलेट हुआ। ये साइज क्या है, ये वाली साइज वाली जो कि उसकी होल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो 12 है। ये स्टोर यहाँ पर हमारा हो गया। तो देखिए कैसे इंटरनली स्टोर हो रहा है सब चीज़, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ से F6 यूज़ करूँगा तो देखिए जहाँ पर आई की वैल्यू है वो क्या भी आई इसलिए हमने स्टोर किया था 0 किया था, ओके। वी काउंट का वैल्यू हमारा क्या था 0 था, उसी तरह देखिए पूरा भी वैल्यू होगा। एंड यहाँ देखिए सी काउंट का वैल्यू क्या हमारा है 0 एंड स्पेशल काउंट का वैल्यू में स्टोर किया क्या था 0, ये भी 0 जैसे। जैसे मैं एक लाइन स्टेप फर्दर कर रहा हूँ तो ये क्या हो, ये कंडीशन को चेक करेगा कि आई लेस देन साइज का है। तो अभी हमारा साइज क्या है सिंपली 12 है और जबकि हमारा वैल्यू आई क्या है अभी सिंपली यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 0। तो ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू तो सिंपली इसके क्या है इसके अंदर एंटर कर जाएगा। यहाँ से अगेन F6 को मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर चेक करेगा कि जो हमारा कैरेक्टर है 0th लोकेशन पर क्या वो A एंड Z के बीच में फॉल करता है। तो जाहिर सी बात है अभी 0th लोकेशन में क्या है S है, तो इन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है, तो सिंपली कंडीशन क्या होगा इसके अंदर आ जाएगा। एंड F6 करेंगे। अब ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर जो कैरेक्टर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या वो A जितने भी मतलब है वो सारे के सारे वॉविल में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई भी कोई भी अगर एक कैरेक्टर मैच करे तो सिंपली ये होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या आ रहा है हमारा एस आ रहा है, क्योंकि 0th लोकेशन पर हमारा क्या है एस है। तो कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं करें तो सिंपली कहाँ चलाएगा अभी एल्स पार्ट में चलाएगा। जैसे मैं F6 करूँगा तो ये चेक किया और एल्स पार्ट में आ गया और एल्स पार्ट में आकर किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है,
ये कंसोनेंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो अभी इस समय में देखिए कंसोनेंट की वैल्यू क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको अगेन नीचे करता हूँ और दिखाता हूँ। सी काउंट की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, लेकिन जैसे मैं 1 स्टेप फर्दर करूँगा देखिए सी काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। F6 किया और देखिए सी काउंट की वैल्यू अब क्या हो गया, 1 हो गया, हमारा 1 है। अगेन इसी तरह से मैं इसको F6 करूँगा और देखिए अभी आई की वैल्यू क्या होगी, अभी समय में 0 है आई की वैल्यू, लेकिन जैसे ही मैं करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो अगेन F6 में यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं अगेन वेरिएबल पे हिट करता हूँ, तो अभी देखिए आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गया। इसी तरह से लूप चलता रहेगा और चेक करता रहेगा और एक सिचुएशन ऐसा आएगा। अगेन थोड़ा मैं स्टेप F8 को यूज़ करके थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, जिससे पूरा आई की वैल्यू टू ही टाइम हुआ, तो तुरंत करके थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। तो इसी तरीके से काउंट करता चला जाएगा और पूरे काउंट करता रहेगा। तो अभी देखिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ एंड देखिए यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 10 हो गया और वी का वैल्यू क्या हमारा इसमें 3 है। तो मैं थोड़ा सा लास्ट वाला दिखाता हूँ कि लूप कैसे टर्मिनेट होगा, बस ये मैं दिखाना चाहता हूँ। और देखिए सी काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 7 होगी और इसकी वैल्यू यहाँ से होगी। जैसे मैं यहाँ से F6 यूज करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 11 हो गया और साइज क्या है 12। तो इस टाइम लूप चलेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन साइज है। तो यहाँ पर सिंपली मैं F6 यूज करता हूँ और ये कंडीशन यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि इसके जीरो लोकेशन में क्या आर है। तो जीरो तो इसके लास्ट लोकेशन पे क्या है, आर है, तो जाहिर सी बात ये कंसोनेंट के अंदर तो आएगा नहीं, तो ये करेक्टर है, ये तो पता चल गया। जैसे यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में आएगा और यहाँ से क्या काम करेगा, सिंपली इसको मैं अगेन थोड़ा सा ड्रैग नीचे करता हूँ और यहाँ से जो सी काउंट है उसकी वैल्यू अब यहाँ से ये इंक्रीमेंट करके 8 कर देगा बेसिकली। तो मैंने यहाँ से F6 किया और उसकी वैल्यू देखिए अब 8 हो गया। अगेन मैं हिट करता हूँ F6 और यहाँ से अब देखिए आई की वैल्यू अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में 11। जैसे मैं यहाँ से अगेन F किया तो ये वैल्यू क्या हमारा हो गया, आई की 12, आई की वैल्यू 12 हो गई। आई की वैल्यू इस समय में क्या है, इसमें जैसे आई पे ओवर किया 12 आ रहा है और यहाँ से क्या हो गया, साइज वैल्यू 12। तो 12 लेस देन 12 है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया कंडीशन। फॉल्स जैसे हुआ कंडीशन तो ये होल ब्लॉक जो हमारा ये एग्जीक्यूट ना होगा, सिंपली यहाँ से ये आउट, इस लाइन से यहाँ से आउट होगा और देन इसके बाद ये लाइन पे सिंपली कंट्रोल हमारा चलाएगा क्योंकि कंडीशन हमारा वाइल लूप का फॉल्स हो गया। एंड यहाँ पे आएंगे और यहाँ देखिए नंबर ऑफ कंसोनेंट हमारा कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ, कंसोल पे कुछ नहीं, जैसे मैं F6 किया तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ बॉबिल क्या था, 3 हो गया। अगेन मैं करता हूँ F6 तो नंबर ऑफ कंसोनेंट क्या हमारा 8 हो गया। एंड अगेन मैं यूज़ करता हूँ F6 तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर 1 हो गया। तो इस तरीके से इंटरनली काम करता है। होप आपको ये होल सिनेरियो समझ आया होगा।